वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था च्युएनिंग अपने डिसाइपल्स को लेकर होली वेपन खोजने के लिए निकल जाता है और वहीं होटल में च्युएनिंग शुमेंग के संग रूम शेयर करने को बोलता है, जिससे मोरान को काफ़ी बुरा लगता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस रात मोरान दीवार की ओर ही देखे जा रहा था, क्योंकि दीवार के उस तरफ च्युएनिंग और शुमेंग का कमरा था। शिमी को सफाई का कुछ ज़्यादा ही शौक था, इसीलिए वह होटल के ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गर्म पानी की पूछने जाता है ताकि वह नहा सके। जो उस धर्मशाला की दीवारें थीं वो काफ़ी पतली थीं और इतनी ज़्यादा साउंड प्रूफ नहीं थी, तो आर पार कमरे में क्या बातें चल रही हैं अच्छे से सुनाई देता था। तो मोरान को सुनाई देता है कि शायद च्युएनिंग की आवाज़ है। वह समझ नहीं पाता कि च्युएनिंग ने क्या कहा, लेकिन शुमेंग की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और शुमेंग बोल रहा था, लगता है ये काफ़ी टाइट है। मोरान एकदम से अचंभे में आ जाता है। टाइट? क्या टाइट है? और वह सुनता है शुमेंग बोल रहा था, शिजुन, क्या आपको दर्द हो रहा है? च्युएनिंग बोलता है, नहीं, ठीक है, तुम जारी रखो। शुमेंग फिर कहता है, मैं इस बार प्यार से करूँगा, मुझे बताइएगा अगर आपको दर्द हो कहीं तो। फिर च्युएनिंग चिल्लाता है, तुम बहुत बोलते हो और काम कम करते हो, करना है तुम्हें कि नहीं? मोरान के मन में आता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। हाँ, वो जानता है कि इन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन इनकी बातें वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट थी कि मोरान को घबराहट होने लगती है और वो अपने कान दीवार से चिपका लेता है ताकि और क्लियरली सुन सके। और मोरान को सुनाई देता है कि जैसे कपड़ों के उतरने की आवाज़ आ रही हो, और अगर वो ध्यान से सुने तो च्युएनिंग की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। और उन धीमी आवाज़ों से मोरान अच्छी तरह वाकिफ़ था, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी मोरान च्युएनिंग से इंटीमेट होता तो वो इसी तरह की आवाज़ें निकाला करता था। और तभी च्युएनिंग कहता है, रुको, वहाँ मत छुओ। फिर शुमेंग कहता है, ठीक है, तो क्या शिजुन खुद कर लेंगे? च्युएनिंग बोलता है, और मोरान के मन में आता है, कहाँ ना छुओ, क्या बकवास है ये, क्या वो खुद से करेगा और कहाँ शुमेंग ना छुए उसे? आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? मोरान का पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो समझ पाता कि अब वो क्या करने जा रहा है उससे पहले ही वह च्युएनिंग के रूम पर खटखटाने लगता है। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर मोरान चिल्लाता है, शिजुन आप। और तभी शुमेंग दरवाज़ा खोलता है। शुमेंग उसके सामने खड़ा था, जिसने पूरी तरह से कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक बैंडेज थी जो खून से सनी हुई थी। और वो मोरान से पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? इतनी रात को हंगामा मचा के रखा है, क्या किसी भूत से टकरा गए कि डर गए? मोरान अपना मुंह खोलता है कि कुछ बोल सके, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि उसे ये बोलना चाहिए कि नहीं। फिर बाद में वो च्युएनिंग को देखता है, जो कि टेबल के सामने बैठा हुआ था और उसके बगल में दवाइयाँ रखी हुई थीं। फिर भी वो मोडॉग पूछ ही लेता है। वो कहता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो? शुमेंग फिर कहता है, शिजुन के कंधे का घाव अभी तक भरा नहीं है, तो ऑफकोर्स उसी की ड्रेसिंग कर रहा था। आखिर कई दिन हो गए हैं, शिजुन ने चेंज नहीं करी वो ड्रेसिंग, तो बस दवाई लगा रहा था। मोरान फिर पूछता है, तो फिर क्या टाइट था? शुमेंग फिर सोचता है, टाइट? और उसे याद आता है, ओह अच्छा, वो बैंडेजेस, वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली बंधी हुई थी शिजुन के, कि खून सूखकर उनसे चिपक गया था, कि उन्हें निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और वो ये सुनाते सुनाते मोरान की ओर देखता है और एकदम से बोलता है, एक मिनट, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मोरान अपनी नज़रें छुपाता है और फिर कहता है, कौन बातें सुनेगा तुम्हारी?
यहाँ की दीवारें इतनी ज़्यादा पतली हैं कि अगर तुम दीवार पर कान भी लगा लो तो सामने वाले की आवाज़ तो क्या, उसकी सांसें तक सुनाई देती हैं। शिमिंग फिर कहता है, ओह अच्छा, ऐसा है क्या? फिर उसके बाद वो फिर मोरन को देखकर बोलता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि सांसें तक सुनाई देती हैं? तुमने वहां कान लगा रखे थे दीवार पर? और फिर वो उससे गुस्से से पूछता है, मोवियो, तुम कितने घटिया हो। मोरन भी फिर उतना ही गुस्सा हो जाता है। किसको क्या पता कि तुम कब शिजुन के साथ क्या ही नहीं कर लोगे। शिमिंग काफी ज्यादा प्योर इंसान था और इतना सीधा होने की वजह से उसको नहीं समझ आता कि मोरन का मतलब क्या था असल में। और फिर उसे नहीं समझ आता तो वो और गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। और फिर वो शिजुन के पास चला जाता है। शिजुन, देखो ना ये मोरान। फिर उसके बाद च्वेनिंग खड़ा होता है और अपने कपड़े दोबारा पहनता है। फिर वह मोरन के पास आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? च्वेनिंग के सामने मोरन के जवाब लड़खड़ाने लगते हैं और वो कहता है, शिजुन, वो मैंने असल में वो सुना, तो फिर मुझे लगा कि शुमेंग आपको परेशान कर रहा है। च्वेनिंग को भी बिल्कुल नहीं समझ आया कि मोरन क्या कह रहा है और वो पूछता है, क्या? कौन मुझे परेशान कर रहा है? मोरन का जोरों से मन कर रहा था कि एक जोर का थप्पड़ खुद के गाल पे दे मारे, और वो शब्द तलाश ही रहा होता है कि अब वो क्या बोले। और यूं ही च्वेनिंग को देखे जा रहा था कि बेचारा कैसे बचे इस सिचुएशन से। फिर तभी उसका रक्षक शिमी आता है और बोलता है, आरान, तुम शिजुन के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मोरन तभी कहता है, वो मैं हाँ, असल में गलतफहमी हो गई थी। शिमी स्माइल करता है, तो क्या वो सुलझ गई है? मोरन कहता है, हाँ हाँ, हो गई है। शिमी, तुम गर्म पानी की पूछने गए थे ना? शायद शिजुन भी नहाना चाहते होंगे। मैं एक गर्म पानी शिजुन के लिए भी करने को बोलता हूँ। वो ये चीज़ इसीलिए कह रहा था ताकि इसी बहाने वो रफू चक्कर हो सके और च्वेनिंग से बच जाए। शिमी बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर 4 बैम्बू टैबलेट्स निकालता है। ये टैबलेट्स जो हैं एक तरह से टिकट का काम करते हैं। मैं वहाँ धर्मशाला के ओनर से पूछने गया था तो उन्होंने बताया कि उनका एक हॉट स्प्रिंग है, तो मैंने सोचा हम सभी हॉट स्प्रिंग में चलते हैं। ये सुनकर मोरन सोचता है, क्योंकि वो एक गे है तो ऐसे लड़कों के संग जाना, वो भी नहाने, उसके लिए काफ़ी शर्मिंदगी वाला किस्सा होगा। शुमेंग की तो चलो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको वो भाव देता भी नहीं। शिमी काफ़ी ज़्यादा प्योर है और मोरन उसकी प्योरिटी छीनना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो शिमी के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन जब बात च्वेनिंग की आती है तो मोरन खुद नहीं जानता कि वो कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं। उसको अच्छे से पता है कि जब से उसका पुनर्जन्म हुआ है उसके बाद भी कई दफ़ा च्वेनिंग के संग ऐसे पल आए हैं जहाँ वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अगर वो च्वेनिंग को बिन कपड़ों के अपने सामने देखेगा तो उसका क्या हाल होगा वो भी नहीं जानता। मोरन अपना चेहरा कवर करता है अपने हाथ से और बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। शिमिंग चौंक जाता है, तुम सोने से पहले नहाओगे नहीं? छी, कितने गंदे हो तुम। मोरन फिर कहता है, मैं अटेंडेंट से कहूँगा कि मेरे लिए एक बाल्टी गर्म पानी भिजवा दें, मैं यहीं नहा लूँगा। शिमी फिर कहता है, लेकिन आरान, यहाँ पर गर्म पानी नहीं होता, क्योंकि जो लोग भी यहाँ आते हैं वो केवल हॉट स्प्रिंग में ही नहाते हैं। अब मोरन के पास कोई रीज़न नहीं बचा था देने को, तो बेचारा ना चाहते हुए भी हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। दाई सिटी में यह हॉट स्प्रिंग इसीलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पर अधिकतर कल्टीवेटर्स जिनचेंग लेक के लिए ही आते हैं ताकि उनको होली वेपन मिल सके। तो ये एक अच्छा स्पॉट होगा कि हॉट स्प्रिंग में वो अपनी थकान दूर कर पाए। वहीं मोरन भी अपने हाथ में
एक टॉवल लिए था और वहीं दूसरा टॉवल अपनी कमर से बांध रखा था। काफ़ी रात हो रही थी तो उस हॉट स्प्रिंग में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो मोरन अपने लिए एक अकेला कोना ढूंढता है जहाँ पर कोई ना हो और अपना चेहरा पानी के नीचे रख लेता है। उसका पूरा चेहरा पानी के अंदर था सिवाय इसकी आंखों के, और वहीं वो देखता है कि सामने से एक इंसान उसके पास आ रहा है। उसके पैर काफ़ी ज़्यादा लंबे और गोरे थे। मोरन उसकी ओर देखता है और उसके बाद संतुष्ट हो जाता है। थैंक गॉड केवल शुमेंग है। शुमेंग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन वो मोरन के टाइप का नहीं है। वहीं दोनों भाई एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं और तभी शुमेंग कहता है, तुम मुझसे दूर रहो। मोरन पूछता है, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? शुमेंग कहता है, क्या हरकतें कर रहे हो, अपना सर पानी के नीचे डाल रखा है, छी। और मोरन हंसने लगता है। वहीं शुमेंग उसके पास में ही जाकर अपनी बॉडी को स्क्रब कर रहा होता है और तभी बीच में कहता है, शिजुन इधर आइए, हम यहाँ पर हैं। मोरन जिसका आधा फेस पानी के अंदर था वह एकदम से डर जाता है और उस हॉट स्प्रिंग का पानी पी लेता है। लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो क्रॉस फील कर सके और वो डरा हुआ था कि चिवेनिंग कहीं उसके पास ना आए। लेकिन फिर भी ताक्शनजुन खुद को रोक नहीं पाते और चिवेनिंग की ओर देखने लगते हैं और वो नज़ारा देखकर वो फिर से दोबारा पानी पी लेता है हॉट स्प्रिंग का। उसने नहीं सोचा था कि ताक्शनजुन के लिए केवल चिवेनिंग ही नहीं बल्कि चिवेनिंग के बगल में शिमी भी पास आने लगेगा। शिमी जिसका गोरा और पतला शरीर जो कि उस हॉट स्प्रिंग में चमक रहा था। मोरन का पूरा हक बनता था कि वो शिमी को अभी निहार सकता है, आखिर वो उसे इतना पसंद जो करता है। लेकिन क्योंकि वो शिमी को एक चांद की तरह मानता था और उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता था कि वह उसके लिए कभी कोई गंदा ख्याल लाना ही नहीं चाहता था, तो वो उसको नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ चिवेनिंग, वो लंबा चौड़ा इंसान जो एक स्नो की तरह गोरा है, उसके ब्रॉड शोल्डर्स और वहीं उसकी कमर काफ़ी पतली। मोरन चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता था। चिवेनिंग ने बाथरोब पहना हुआ था जिसकी वजह से उसकी बॉडी फुल्ली नहीं दिख रही थी, लेकिन केवल यही काफ़ी था। मोरन का चेहरा गर्म होने लगता है। वो दूसरी ओर देखना चाहता था लेकिन उसकी आंखें उसकी सुनी नहीं रही थी। उसकी नज़रें वहीं चिवेनिंग की ओर ही गड़ी हुई थी और शायद चिवेनिंग भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन मोरन को कोई आइडिया नहीं कि वो उसको देख रहा है कि नहीं, क्योंकि वो अपने में ही इतना भ्रमित था। वहीं फिर चिवेनिंग एक वाटरप्रूफ बैरियर बनाता है ताकि उसकी बैंडेजेस गीली ना हो। मोरन उसको करीब आता हुआ देख सकता था और क्योंकि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था, मोरन पूरा ही पानी के अंदर चला जाता है। मोरन को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि ये वो चीज़ जो कर रहा है वो बहुत गलत है, ये वो खुद जानता है। वो उसका शिजुन है और वो चिवेनिंग से नफरत करता है, उसे वो कभी भी पसंद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कमबख्त उसकी बॉडी उसकी नहीं सुनती क्योंकि इसकी बॉडी को चिवेनिंग की आदत थी और मोरन का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। मोरन सही में रोने की कगार पर था। ये पहली बार है कि मोरन खुद से ही इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? शिमी उसके सामने ही है, लेकिन वो एक बार भी उसकी ओर नहीं तलाश रहा। और दूसरी ओर चिवेनिंग, वो उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। क्या मोरन चिवेनिंग के पीछे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है? भले ही उनका रिश्ता कुछ अलग था पहले, लेकिन वो केवल एक अतीत था जो लौटकर नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी हो, उसे चिवेनिंग की कितनी भी लत ना हो, लेकिन अभी जो वो कर रहा है वो शिमी के लिए कितना गलत है। शिमी से कहीं ज़्यादा बेहतर डिजर्व करता है। अगर मोरन शिमी को चाहता है तो उसे चिवेनिंग के लिए ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए।
मोरान यही सब सोच रहा होता है ताकि उसके अंदर ये जो फीलिंग आ रही है चिवेनिंग के लिए वो उसको हटा सके, और वो थोड़ा मैनेज कर भी लेता है। उसके बाद वो पानी से बाहर निकलता है एकदम से और अपनी गीली आंखों को खोलता है और अपने सामने चिवेनिंग को पाता है। चिवेनिंग जो कि केवल साबुन लेने आया था किनारे से। बेचारे ने कभी नहीं सोचा था कि उसको इस तरह से मोरान के दर्शन होंगे, और उससे बुरा ये कि सारा पानी चिवेनिंग के ऊपर ही गिर जाएगा, कि जिससे वो गीला पानी उसके चेहरे से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रहा होता है। चिवेनिंग और मोरान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मोरान ने इस सब की उम्मीद नहीं करी थी। काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते हुए मोरान को पता चलता है कि अब उसे पीछे हट जाना चाहिए, और वो पीछे हट भी रहा होता है, लेकिन गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो चिवेनिंग के ऊपर गिर जाता है। वहीं चिवेनिंग उसे पकड़ लेता है और उन दोनों का शरीर एक दूसरे से काफ़ी पास आ जाता है। चिवेनिंग तो केवल उसे बचाना चाह रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इस जेस्चर से मोरान के शरीर पर क्या बीतेगी। मोरान जिसने अभी चिवेनिंग की कमर को पकड़ रखा था, इस सब की वजह से अभी तक वो जो भी शिमी के लिए सोच रहा था वो सब टाटा बाय बाय हो जाता है और उसकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है। शिजुन, मैं। और तभी मोरान का प्राइवेट पार्ट शिजुन की लोअर बॉडी से टच होता है, जिससे चिवेनिंग तक चौंक जाता है कि उसने अभी क्या देखा। चिवेनिंग एकदम से पीछे हटता है, जिसकी वजह से जो बूंदें उसके माथे पर थी वो उसकी आँख के अंदर गिर जाती हैं और उसकी आँख बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है। तभी मोरान अपनी हैंड टॉवल चिवेनिंग को देता है। शिजुन, इसका इस्तेमाल कीजिए। मोरान खुद जानता था कि अभी क्या हुआ, लेकिन कैसे भी वो इस सिचुएशन से बच जाए, इसीलिए वह खुद ऐसे प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और वो उस टॉवल से चिवेनिंग के गालों को और उसकी आँख को साफ करने लगता है। वहीं चिवेनिंग बाद में जब अपनी फोनिक्स आइज़ को ओपन करता है, वो अभी तक अचंभे में था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फिर वो भी प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ नहीं हुआ और बोलता है, वो साबुन मुझे दो। मोरन वहीं उस किनारे की ओर जाता है और फिर पूछता है, कौन सा वाला शिजुन, किस खुशबू का? चिवेनिंग कहता है, कुछ भी। मोरान का दिमाग इस हद तक काम नहीं कर रहा था कि वो फिर भी पूछता है, शिजुन, यहाँ पर कुछ भी नाम का तो कुछ नहीं लिखा। चिवेनिंग के पास शब्द नहीं थे और वो बोलता है, प्लम ब्लॉसम और हाई टाइम। फिर मोरान उन स्क्रब को लाता है और चिवेनिंग को थमा देता है। जैसे ही वो उन सोप को चिवेनिंग को दे रहा होता है, उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टच करती हैं, जिससे फिर से मोरान को फीलिंग्स आने लगती हैं। मोरान के लिए हद से ज़्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने पिछले जन्म की चीज़ें भुला नहीं पा रहा था। अगर यही चीज़ें पिछले जन्म में हो रही होती तो मोरान अब तक चिवेनिंग को किनारे में ले जाता और उसके संग वो सब कुछ करता जो वो करना चाहता है। मोरान की अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर्स को यहाँ पर रहकर तो नहीं रोक सकता। फिर वो चिवेनिंग की ओर नहीं देखता। ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके बाद वो अपने साथियों को बोलता है कि उसका हो गया और उसे नींद आ रही है तो वो जा रहा है सोने, और वो जल्दी ही वहाँ से निकल लेता है। मोरन जैसे ही अपने कमरे में पहुँचता है, पहले वो दरवाज़ा लगाता है। मोरन के अभी बर्दाश्त से बाहर था, उसे खुद को शांत करना होगा। फिलहाल तो वो चिवेनिंग के बारे में एक दफ़ा नहीं सोच सकता। इससे अच्छा होगा कि वो शिमी के बारे में सोचे। कम से कम इसकी मदद से वो अपने दिल को कंफ्यूज तो कर पाएगा। लेकिन ना तो उसका शरीर उसकी सुन रहा था, ना ही उसका दिमाग। उसकी आंखों के सामने केवल चिवेनिंग का ही चेहरा था, वहीं जहाँ पिछले जन्म में दोनों किस तरह से एक दूसरे से इंटीमेट हुआ करते थे। ऐसा लगता है
कि यादों का समूह आज मुरान से कुछ मांग रहा था। एक ना एक कर कर वो सारी यादें मुरान की आंखों के सामने आ रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इसको एक्सेप्ट करे, वो इस चीज़ को मान ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी जब उसके मुंह से कुछ निकलता है तो वो केवल यही शब्द होते हैं, फैनिंग, फैनिंग। इस शब्द के अलावा वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने आप को थोड़ा शांत कर लेता है, वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और उस दीवार से चिवेनिंग के कमरे की ओर देखने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद भी चिवेनिंग के लिए उसके मन में इस तरह के ख्याल होंगे। और ये सब सोचते ही उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पिछली जिंदगी में शिमी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला। तो शिमी के अलावा मुरान ने कई लड़के और लड़कियों के साथ वो सब करा जिससे वो अपनी इस फायर को कम कर सके और सेटिस्फाई भी कर ले। और वो इन सब चीज़ों में इतना माहिर हो चुका था कि उसको ज़रूरत नहीं थी। वह जिसके संग रहता सबको लगता कि वह एक पैशनेट लव है, लेकिन इन दी एंड मुरान के लिए ये सब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि केवल वो वहाँ इंटीमेट होने के लिए चाहता था। थोड़ा उसको रोंगजू के लिए इमोशनल अटैचमेंट थी, लेकिन वो भी केवल इसीलिए थी क्योंकि वह शिमी की तरह दिखता था। लेकिन चिवेनिंग के लिए जो उसके अंदर की फीलिंग्स हैं, वो जज्बात वो खुद नहीं बता सकता, क्योंकि भले ही वो इंटीमेट ना हो रहे हों, लेकिन चिवेनिंग का केवल ख्याल ही मुरान के रोंगटे खड़े कर देता है और उसको एक अनकहा सा प्लेजर देता है। ये केवल फिजिकल नीड्स तो नहीं हो सकती। तो फिर मुरान इस बारे में सोचना बंद कर देता है, क्योंकि वो जितना इस चीज़ में घुसेगा उतना ही उसे खुद पर पछतावा होगा। वो केवल शिमी से प्यार करता है और हमेशा उसी से करता आया है, और वो इस चीज़ को नहीं बदलेगा चाहे कुछ भी हो। ये लाइन बार बार अपने आप को रिपीट करने के बाद मुरान सो जाता है। वो यूं ही सोने की कोशिश करते हुए अपने आप को समझा रहा होता है, चिवेनिंग के संग जो रिश्ता था अब वो कुछ नहीं है। मुझे केवल वो इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरे शरीर को उसकी आदत है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो केवल शिमी है, शिमी। वहीं दूसरी ओर चिवेनिंग की तरफ चिवेनिंग भी शांत नहीं था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अभी एक आध घंटे पहले वो मोरान के डिज़ायर्स को देख पाएगा। मोरान जिसका शरीर अब बड़ा होता जा रहा है, उसकी चाह अब लड़कों में आ चुकी है, लेकिन फिर भी चिवेनिंग कितना भी मानने की कोशिश करे वो नहीं मान पा रहा था। सच कहो तो मोरान की तरह भी चिवेनिंग का रिएक्शन था। वो तो बस चिवेनिंग ने बाथरोब पहनी हुई थी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं लगा, लेकिन वो खुद का तो समझ सकता है, पर मोरान वो ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी तरह आधी रात तक चिवेनिंग अपनी सोच से लड़ रहा होता है कि वो कुछ भी सोचे, लेकिन ये ना सोचे कि कहीं मोरान भी उसे पसंद करता है। इस तरह का सोचना भी उसके लिए एक मजाक की तरह था। आखिर कोई चिवेनिंग को कैसे पसंद कर सकता है। कुछ भी हो, मोरान मुझे नहीं पसंद कर सकता। भले ही उसको लड़के पसंद हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद कर सकता। मैं जो कि कठोर हूँ, आसानी से किसी पर भी वार कर सकता हूँ। मेरे शब्द जहर की तरह लगते हैं। मेरा गुस्सा जो कि बहुत खराब है, और सबसे ज़रूरी, मैं शिमी की तरह खूबसूरत नहीं और ना ही उसकी तरह जवान हूँ। भले ही मोरान लड़कों को पसंद कर सकता है, लेकिन मुझे पसंद करना कोई इतना अंधा नहीं हो सकता। भले ही बाहर से चिवेनिंग काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल लगता हो, लेकिन वो केवल बाहर से ही घमंडी लगता है। अंदर ही अंदर वो खुद को कहीं नहीं देखता, क्योंकि आज तक वो केवल अकेले ही रहता आया है। अगर कोई उसे मिला भी है
तो केवल काम के लिए, तो ऐसा कोई रिश्ता वो इमेजिन कर भी नहीं सकता और अपनी उम्मीद ही खो बैठा है। तो वो कैसे मान ले कि मोरान कहीं ना कहीं उसको चाहता होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बताइएगा आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बने रहिएगा और देखते रहिएगा स्टोरी बॉक्स।